Hello friends, this is Deep here and today's class we will discuss about the fiber of fabric of class 6. This is the first video of this chapter. This chapter is very important for us. So आप क्या कंसंट्रेट करके एक जगह पे बैठ जाओ और इस एक एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि चैप्टर के नाम से क्लियर है, फाइबर ऑफ फैब्रिक। तो फाइबर बच्चों बेसिकली हम बोलते हैं धागा को। फाइबर मीन्स धागा और फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा जिसको हम लोग पहनते हैं। फाइबर धागा है, क्लियर है। फैब्रिक हम बोलते हैं कपड़े को। तब यही धागे से कपड़े तक मतलब फाइबर से फैब्रिक तक पहुंचने की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। कैसे एक धागा को हम ऑब्टेन करते हैं, किस सोर्स से हम एक धागा को ऑब्टेन करते हैं और उस धागे को ऑब्टेन करके हम कैसे क्लॉथ्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, किस किस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फाइबर के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ जानते हैं क्लॉथ्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि क्लॉथ्स हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लॉथ्स हमको समर से, विंटर से, रेनी से, ये सारे चीजों से हमको क्या करता है, बचाता है। बाहरी आपको हार्श जो कंडीशन होता है, जो वेदर जो बहुत ज्यादा खराब होता है, उससे हमको बचाता है। ये कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट से हमको ये कपड़े हमको बचाता है, या बहुत सारे ऐसे चीजों से ये हमको बचाता है। और उस क्लॉथ के द्वारा क्या करते हैं, हम खुद को तो सेफ रखते हैं, अपने बॉडी को भी कवर करते हैं। तो बहुत पहले जो था वो कपड़ा नहीं था, तो उस समय क्या है, कोई कपड़े, कोई प्रोटेक्शन नहीं था उस समय के आदमी के पास। जब धीरे धीरे पहले के इंसान, जो बहुत पहले के इंसान थे, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किए, खेती करना स्टार्ट किए, तो वो जो प्लांट्स होते हैं उनके खाल, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके पत्ते से अपने शरीर को ढका करते थे। फिर जो एनिमल्स होता था उनके खाल को ऊपर से क्या करते थे, वो लोग हटाते थे, तो उसको स्किन को, जो एनिमल था उसके स्किन को हटाते हैं और उससे अपने आप को कवर कर देते। तो पहले तो इस तरह से डायरेक्ट रॉ मटेरियल मतलब प्लांट से लीव को, पत्ते को अलग करके ढकते थे, या फिर एनिमल से उसके स्किन को अलग करके खुद को ढकते थे। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, डेवलप होते गए, आदमी का सोच बढ़ते गया, उसी तरह से लोगों ने महसूस किया कि इससे भी हम अच्छा क्या कर सकते हैं, अपने आप को कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जिससे अपने आप को ढक सकते हैं। तभी आया सभी के सामने फाइबर। लोगों ने वहां से फाइबर बनाना स्टार्ट किया। तो बेसिकली फाइबर होता क्या है, तो फाइबर होता है बच्चों, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड फाइबर। मींस क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, बहुत सारे धागों से मिलकर बने होते हैं, उसी धागे को हम लोग फाइबर बोलते हैं। अब हम चलिए आपको फाइबर दिखाते हैं कि फाइबर होता कहाँ है। आप शर्ट से या किसी भी चीज से, किसी भी कपड़े से आप एक क्या करें, एक धागे को निकालो, बीच से एक धागों को निकालो, ठीक। आप धागे के जब निकाल देते हो तो देखिएगा कि उस धागे में भी बहुत सारा धागा होता है। या फिर जब आप सुई के अंदर धागे को डालते हो तो देखते हैं ना कि उसमें 3, 4, 5 धागा और ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी सुई के अंदर जो होल होता है उसमें धागा नहीं जाते रहता, उसमें से 4-5 धागा और निकल जाता है। तो उसमें से जो आपको एक धागा दिखाई दे रहा है ना, उसी एक धागे को हम लोग बोलते हैं फाइबर। वो एक धागा जो आप देखते हैं नॉर्मली, वो कपड़े में भी धागा देखते हैं, वो बहुत सारे धागा से मिलकर बना होता है। एक धागा वो बहुत सारे धागा से मिलकर बना होता है। उसके अंदर जो एक फाइन एकदम पतला सा जो धागा दिखाई दे रहा होगा आपको, उसी को हम बोलते हैं फाइबर, ठीक। ये जो फाइबर होता है बच्चों, ये 2 टाइप्स का होता है। फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स विच इज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। फाइबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, The fiber which is obtained from plants and animals is called natural fiber। ऐसा फाइबर जो हमको प्लांट्स या एनिमल्स से ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर। गॉट इट। जो भी प्लांट से और एनिमल से जो फाइबर मिलेगा उसे हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर को 2 पार्ट में हम क्लासिफाइड करते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर बेसिकली बच्चों, प्लांट फाइबर में जो मेनली है कॉटन, जूट, कोर। कॉटन, जूट, कोर से हम मेनली क्या करते हैं, कोई भी फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गया प्लांट फाइबर का एग्जांपल। और एनिमल फाइबर में आता है वूल, सिल्क। वूल, सिल्क हो गया एनिमल फाइबर, इसका ये एग्जांपल हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया नेचुरल फाइबर। और नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है,
द फाइबर विच इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, वे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं। तो फिर वो कैसे होता है, उससे फाइबर कैसे बनता है, वो एक केमिकल के द्वारा। सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, वैसा फाइबर जो केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, केमिकल के थ्रू हम फाइबर को बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। वैसा फाइबर जो हम लोग केमिकल का यूज करके बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं केमिकल फाइबर। केमिकल फाइबर ये सिंथेटिक फाइबर है, इसको क्या है, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ये सारे टाइप है किसके, सिंथेटिक फाइबर के। तो पॉलिस्टर, नाइलॉन, ये सब के बारे में तो हम लोग अवगत है, ये लोग को जानते हैं। तो बच्चों ये जो है, ये सारे जो आपको फाइबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सारे होते हैं सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से बने होते हैं। तो फर्स्टली हम पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर में उससे पहले आता है प्लांट फाइबर। तो प्लांट फाइबर में आपको हम बताए एग्जाम्पल कॉटन। अब देखते चलिए बच्चों, देखते कि कॉटन से हम लोग फाइबर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक, कॉटन जिसको हम लोग रुई भी बोलते हैं, उस रुई का यूज हम लोग क्या करते हैं, पिल्लों में करते हैं, मैट्रेसेस में करते हैं, क्वाइल्ट में करते हैं, रजाई, गद्दा, तकिया, ये सब में क्या करते हैं, उसको भरने में हम क्या करते हैं, रुई का यूज करते हैं। या फिर बाती बनाने के लिए भी हम कॉटन का यूज करते हैं। ये तो है बहुत ज्यादा क्या है, हम लोगों के लिए यूजफुल चीज है। ये आखिर आता कैसे, तो बच्चों कॉटन का बेसिकली किया जाता है खेती। कॉटन का कोई पेड़ नहीं होता है, इसकी खेती किया जाता है। इसकी खेती होती है वैसे इलाकों में जहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा वार्म होता है, गर्म होता है, और वहां का सॉइल ब्लैक होता है। तो जहां के मिट्टी ब्लैक होगी एंड इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा वार्म मींस गर्म होगा, वहीं पे कॉटन की खेती की जाती है। गॉट इट। अब कॉटन की खेती बेसिकली इंडिया में गुजरात में की जाती है, बिकॉज वहां का क्लाइमेट क्या है, बहुत ज्यादा वार्म है और सॉइल वहां का ब्लैक है। जब आप नींबू के देखोगे, नींबू का आप शेप को देखें, वो कुछ इस छोटा सा गोला सा होता है, उसी तरह से ये कॉटन जब पेड़ में फलता है, जब उसका पौधा लगाया जाता है, उसमें फलता है, तो वो एक नींबू के जैसे बॉल जैसे आकार का वो भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटन बॉल। तो वो कॉटन बॉल कुछ दिनों के बाद क्या होता है, पक जाता है। उस पौधे में क्या होता है, पक जाता है। तो पकने के बाद हम उस फसल की कटाई कर लेते हैं। मीन्स कॉटन की हम लोग क्या करते हैं, कॉटन की जो भी बीज लगाते हैं, उससे जो पौधा ग्रो होता है, उस पौधे की हम लोग कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद उससे कॉटन बॉल को अलग कर लिया जाता है। ठीक, कॉटन बॉल को जब अलग किया जाता है और फिर वो स्प्लिट होता है, उसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। वो जो कॉटन बॉल होता है पेड़ में जब लगा होता है, तो कुछ दिनों के बाद, मतलब 2 महीना 3 महीना के बाद वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूटने लगता है, फटने लगता है। बीज से क्या होता है, उसके ऊपर जो लेयर होता है, बॉल जैसा जो लेयर होता है, वो फटने लगता है। ठीक, तो उसको अलग कर लिया जाता है। उस कॉटन बॉल में फाइबर भी होता है और सीड भी होता है, दोनों होता है। सिर्फ उसमें फाइबर ही नहीं होता, कॉटन जो बॉल होता है उसमें सिर्फ अब डायरेक्ट रुई हमको नहीं मिल जाता है, उसमें फाइबर होता है, मीन्स धागा होता है और बीज भी होता है। तो मुझे बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए, फाइबर चाहिए, हमको तो सीड नहीं चाहिए। तो फाइबर को कैसे अलग करेंगे सीड से, तो इसके लिए बच्चों एक प्रोसेस अपनाया जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है। मीन्स फाइबर को क्या किया जाता है, कॉटन बॉल को डाल दिया जाता है, कॉटन बॉल को डाल दिया जाता है, जैसे कॉम्ब आप देखते हैं उसी तरह से ऊपर नीचे करके उसको क्या किया जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है। उस कॉम्बिंग से क्या हो जाता है, फाइबर अलग हो जाता है और बीज जो सीड होता है वो अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग सीड से फाइबर को अलग करते हैं। गॉट इट। तो ये स्पिनिंग प्रोसेस होता है, वहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइबर को ऑब्टेन कर लेते हैं। उसी फाइबर से फिर क्या बनाया जाएगा, कॉटन बनाया जाता है। उस फाइबर जो धागा हमसे मिल गया ना, उसी धागे की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, कॉटन बनाते हैं। गॉट इट। तो ये रहा कॉटन द्वारा फाइबर को ऑब्टेन करने का तरीका। नेक्स्ट है बच्चों जूट। जूट से हम लोग बहुत अवगत भी है। जूट बोला जाता है पटसन को, जिसको हम लोग क्या पटुआ भी बोलते हैं। तो जूट की भी होती है खेती। तो जूट में तो बहुत सारा पार्ट होता है। जूट में जो स्टीम होता है, स्टीम कहने का बच्चों तना, स्टीम का मतलब क्या होता है, तना।
ये कोई भी प्लांट्स होता है इसमें ये जो भाग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम। ये लीफ से हमको पत्ते से कोई मतलब उसके नहीं होता, हमको किससे मतलब है, स्टीम। स्टीम मीन्स उसके तने से मतलब, उसके तने से ही क्या ऑब्टेन किया जाता है, जूट के फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। तो इसको भी लगा, इसका भी खेती होता है। बेसिकली हम लोग के आसपास भी आप लोग जूट की खेती को देखते हुए होइएगा। तो जूट के लगा दिया जाता है। जब उस जूट की खेती जब होता है, उसके प्लांट से जब उसके पौधे से बीज निकलना शुरू हो जाता है तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जूट की कटाई कर लेते हैं। कटाई करने के बाद इसको डाल दिया जाता है पानी के अंदर। कटाई करने के बाद इस जूट को डाल दिया जाता है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर इसको कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। जब ये गलने लगता है, में सड़ने के पोजीशन में आ जाता है, तब इसको पानी के अंदर से निकाला जाता है। ठीक, तो पानी के अंदर से निकालने के बाद से फिर क्या हो जाता है, इसके तने से हम लोग फाइबर को ऑब्टेन कर लेते हैं। वो जो छिलका जैसा होता है उसको छीलते हैं, तो वही धागा को हम लोग क्या बोलते हैं, जूट। ये इसके तने से जो भी निकलता है, जो छिलका निकलता है, जो छिलने पे निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूट। गॉट इट। तो ये आप देखे होंगे, पटसन को देखे हुए, जिसको इंग्लिश में नाम रख दिया गया है जूट। अब इस जूट का यूज कहाँ किया जाता है, बहुत सारा बास्केट को बनाने के लिए। बहुत सारा बास्केट जो होता है, टोकरी जो होता है, वो आई नो कि वो बैम्बू का भी होता है टोकरी, लेकिन कुछ टोकरी ऐसा होता है जो जूट का बना होता है। ठीक, और फिर बैग भी होता है कुछ, ये इसका बैग को बनाने में। फिर बहुत सारा बोरा जो होता है उसको बनाने में, जैसे चीनी वगैरह का बोरा देखते हो ब्राउन कलर का वो होता है, वो बेसिकली जूट का ही बना होता है। फिर बैग बनाने में जूट का यूज हम लोग करते हैं। तो ये हमारा रहा नेचुरल फाइबर के अंदर। आप देख लिए, कॉटन देख लिए, जूट देख लिए, इस सब से हम क्या करते हैं, कैसे फाइबर को ऑब्टेन कर देते हैं। तो फाइबर से ऑब्टेन करने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है, 4-5 प्रोसेस और होता है, जिसके बाद ये फाइनल हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो पहले हम लोग सिर्फ हम लोग को इस चैप्टर में जानना है कि किस प्रोसेस के द्वारा हम फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। फिर थर्ड आता है कोर। तो कोर क्या होता है, कोर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट आप देखते हो, नारियल को देखे होंगे ना, नारियल को जब आप ऊपर का कवर जो देखते होंगे, ऊपर का कवर, नारियल को पहले जो ऊपर का छिलका होता है उसको छील दिया जाता है। फिर उसके ऊपर देखते हो कि छोटा छोटा एकदम धागे जैसा निकला हुआ रहता है, उसके ऊपर एक कवर होता है एकदम धागे जैसा निकला हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर बोलते हैं। उस कोर का भी यूज कहाँ कहते हैं, रोप बनाने, मीन्स रस्सी को बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए हम उस कोर का यूज करते हैं। तो मैट बनाने में और फिर रोप बनाने में, मीन्स रस्सी बनाने में हम इस कोर का यूज करते हैं। अब नारियल का तो आप देखते होंगे, नारियल को तो प्लांट आप देखें, नारियल के ट्री को आप देखे होंगे। तो नारियल को ट्री को क्या करते हैं, उगाने के लिए हमको किसी भी प्रकार का खाद की जरूरत नहीं होती है। और कैसा भी किसी खाद की जरूरत नहीं होती है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ क्लाइमेट वगैरह ये सब का लेना देना इसमें चक्कर नहीं होता है। जैसे कॉटन में हम लोग को फर्टिलाइजर मीन्स खाद चाहिए, खाद देते हैं, उन्नत किस्म का बीज होना चाहिए, फिर उसको बहुत सारा पानी वगैरह दिया जाता है, तब उसकी खेती होती है। लेकिन कोकोनट में ये सब का रिक्वायर्ड नहीं होता है। कोकोनट का आप प्लांट देखे ही होंगे, उससे इजीली वे में क्या होता है, नारियल होता है, नारियल को ऊपर वाला कवर से हम लोग क्या करते हैं, फाइबर को ऑब्टेन कर लेते हैं, और उस फाइबर का यूज हम लोग करते हैं रोप में, बास्केट में, मैट में, ये सारे चीज़ों में। अब होपफुली आपको प्लांट फाइबर क्लियर होगा, कॉटन, जूट, कोर ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर। तो एनिमल फाइबर्स में हमको डीप में तो नहीं जाना है, डीप में इससे कैसे हम लोग फाइबर को ऑब्टेन करते हैं वो हायर क्लास में हमको पढ़ना है। सिर्फ हम इसको ऊपरी मोटे तौर पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो ऊल जो होता है वो एनिमल के फ्लेश, एनिमल का जो खाल होता है, खाल को कोई जैसे कि ऊल जो होता है ऑब्टेन्ड होता है वो बेसिकली शिप से, रैबिट से, याक से, गोट से, ये सारे चीज़ों से हम लोग ऊल को ऑब्टेन करते हैं। गोट जो आप हम लोग देख रहे हैं वो नहीं, एक अंगोरा गोट होता है जो पहाड़ी इलाकों में ये सब गोट, कश्मीरी इलाकों में ये सब गोट पाया जाता है। याक ये भी पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, ये सब इधर नहीं पाया जाता है। ये सब जो गोट देख रहे हैं वो सबसे नहीं, वैसा गोट जिसको ऊपर आप देखे होंगे तो बहुत मोटा मोटा हेयर रहता है उसके ऊपर का जो स्किन रहता है, उसका स्किन एकदम मोटे मोटे हेयर से ढका होता है, बहुत बल्की हेयर रहता है उसके ऊपर, वैसे
से गोट से ऑब्टेन किया जाता है फाइबर को। तो उसका जो खाल होता है, ये सारे जो हम आपको बताए, शिप बताए, उल बताए, रैबिट बताए, याक बताए, गोट बताए, तो इसका जो खाल होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्लेश, तो इसी के फ्लेश से फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है। तो ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लेश ऑफ सम एनिमल लाइक गोट, sheep, कैमल। गॉट इट। इसमें सबसे मेन जानने वाला जो बात है ऊल, ऊल जो सबसे ज्यादा हमको मिलता है सीप के फ्लेश से। सीप जो होता है, सीप जो व्हाइट कलर का होता है भेड़, उसके फ्लेश से, उसके खाल से अक्सर हम लोग ऊल को ऑब्टेन करते हैं और उसी ऊल का यूज हम लोग करते हैं वार्म क्लॉथ्स बनाने में, मीन्स वुलन क्लॉथ बनाने में, जो हम लोग विंटर सीजन में ठंडी के मौसम में जो हम लोग पहनते हैं, जैकेट जिसका बनता है, जिसका स्वेटर बनता है, स्कार्फ बनता है, ये सारे चीज ये ऊल से ही बनता है। और ये ऊल उन्हीं जानवर के खाल से, मीन्स उनके फ्लेश से ऑब्टेन किया जाता है। कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब है सिल्क। अब सिल्क किससे, नाम ही है एनिमल फाइबर, तो ऊल तो आपको मिल गया किससे, एनिमल से। कौन कौन सा एनिमल से मिल गया वो आपको हम बता दिए। अब सिल्क है, तो सिल्क मिलता है एक इंसेक्ट से, एक कीड़ा से मिलता है, जो कीड़ा पाया जाता है मलबरी प्लांट के लीव के ऊपर। मलबरी प्लांट्स का हिंदी होता है सहतूत, सहतूत का पौधा, जिसको हम तूत बोलते हैं या सहतूत बोलते हैं। अक्सर हमको मिलता भी है, गांव देहात में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग खाते भी हैं। तो वही सहतूत जो होता है मलबरी प्लांट, उसके लीफ में पत्ते के ऊपर ये इंसेक्ट, ये कीड़ा पाया जाता है, ठीक, जिसका नाम होता है सिल्क मॉथ। क्या नाम होता है, सिल्क मॉथ। नाम याद रखिएगा, सिल्क मॉथ। वो सिल्क मॉथ मलबरी प्लांट के लीव के ऊपर पाया जाता है। सिल्क मॉथ उस मलबरी प्लांट के लीव को खाता है और फिर वो एग देता है, अंडे देता है, ठीक। वो अंडे ही बड़े होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। सिल्क मॉथ से जो एग दिए वो एक बार में 300-400 के करीब में अंडे देते हैं। उसी अंडे से क्या बोलता है, उसका छोटा जो बच्चा बनता है, सिल्क मॉथ से जो एग निकला, एग से तो छोटा सा बच्चा बनेगा ना, उसी बच्चे को हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। उसी सिल्क वॉर्म से हम लोग फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। तो समझ में आया होगा कि सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क वॉर्म से। सिल्क किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। जो कहाँ पे ग्रो करता है, वो मलबरी प्लांट के लीव के ऊपर ग्रो करता है, उसी को खाता है। खाने के बाद बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मोटा होने के बाद उसका कुछ टाइम होता है, उस टाइम के बाद हम उससे फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। गॉट इट। तो ये होपफुली आपको नेचुरल फाइबर के बारे में पता चल गया होगा कि नेचुरल फाइबर आर दोज फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक। नेचुरल फाइबर में जो भी था आपका एग्जांपल, वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है उससे फाइबर को, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पहले ही बताए हैं कि जो वैसा फाइबर जिसको हम केमिकल का यूज करके बनाते हैं। केमिकल एक सब्सटेंस होता है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं। अब बहुत सारे चीज अब केमिकल का बना होता है, बहुत सारे चीज हमको नेचुरल नहीं मिलती है। अब ये सब चीज की क्या करते हैं, अब ये जो प्लांट फाइबर में आप देखें, कॉटन, जूट, कोर तो ठीक है, ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब चीज होता है क्या होता है, जानवर को मार के ही बनाया जाता है। जानवर को इससे क्या मारा जाता है पहले, तो उससे धीरे धीरे तो जानवर की संख्या में कमी आएगी और ये चीज सब भी होता है कॉस्टली। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी क्लॉथ्स का बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो भी एनिमल फाइबर है या फिर नेचुरल फाइबर से हम सबकी जरूरत को, नीड को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, केमिकली फाइबर को बनाया गया, जो कि सस्ता होता है, जो कि क्या होता है, चीप होता है, सस्ता होता है। ये सब चीज जो भी है एनिमल से जो नेचुरल फाइबर होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जो केमिकल के द्वारा बनता है वो होता है चीप। तो ये ही सब जरूरत, अगर लोगों की जरूरत नहीं पूरा हो रही थी, इसलिए आया सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है केमिकल का यूज करके। तो सिंथेटिक फाइबर में कुछ एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन, रेयॉन, टेरिलिन, ये सब है सिंथेटिक फाइबर का कुछ मेन एग्जाम्पल है। इसका जो कलर होता है, ये बहुत ज़्यादा भड़कता चढ़कता हुआ कलर होता है। इसका कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है। इसको बहुत दिनों तक आप यूज नहीं कर सकते, इसका कलर जल्दी फेड हो जाता है, इसमें रिंकल्स आ जाता है,
क्या है कि अब नेचुरल चीज जो हमको मिले सो, और जो केमिकल के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसमें तो डिफरेंट होगा ही, बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट होगा, है कि नहीं है। तो इसी के द्वारा क्या होता है, ये है वो सिंथेटिक फाइबर हो गया। ठीक, होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो भी हम इसके अंदर जो आपको जानकारी दिए गए होंगे, इन्फॉर्मेशन दिए होंगे, वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फाइबर से क्लॉथ्स तक कैसे पहुंचते हैं, किस किस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, वो मेन चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप घर बैठे और भी इंटरेस्टिंग चीज जान सको, पढ़ सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।